सुनील जी, हमें तो कॉलेज के समय से आदत है कि आप प्रस्ताव रखते थे, हम सेकंड करते थे। तो आज भी मुझे वही मौका मिला है कि आपने जो बातें कही है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये अपने आप में राष्ट्र हित की नव चेतना है। और दूसरी बात कि ये लॉयर्स के बीच में क्यों, आज के इस कार्यक्रम का महत्व क्यों, तो मैंने जितना समझा कि जो जज को समझा लेता है भाई, वो जनता को तो समझा ही देगा। जिनके पास इतनी सारी दलीलें अपीलें होती है कि जज को भी मानना ही पड़ता है, तो जनता तो आपके सही जन जागरण के माध्यम से मान ही जाएगी। उन्हें तो केवल ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारे देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो भाई मोहित नागर जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंद्रप्रस्थ लॉयर्स फोरम के, ईशु त्यागी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सुमित वर्मा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और आप सभी श्रोतागण जो कि धुरी हैं समाज की और जन जागरण के इस अभियान की मशाल लिए हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। आदरणीय सुनील बंसल जी ने अपनी बातचीत में कहा कि इलेक्शन का खर्च 2024 में 1,35,000 करोड़ हुआ, केवल लोकसभा का 1,35,000 करोड़। जब मैं डाटा देख रही थी कि जब 1992 में ये चुनाव का खर्च कितना था, 1952 में ये चुनाव का खर्च था 10 करोड़ रुपए। फिर 2014 में ये खर्च लोकसभा का कितना था सरकारी खर्च, तो वो था 3800 करोड़ रुपए। और 2019 में लोकसभा चुनाव का सरकारी खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। यानी हर 5 साल बाद इसका क्वांटम कितना बढ़ता गया। और ये पैसा किसका है? ये पैसा कोई सरकार ने पेड़ों पे नहीं उगाया, ये आपकी और मेरी जेब से जाता है, तब जाकर के चुनाव की इस प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च होता है। और जब अपना पैसा खर्च होता है तो भैया दर्द तो होता है कि नहीं होता है? तो जब अपनी जेब का पैसा है, जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है, तो ये हम सब का कंसर्न है कि वो पैसा सही जगह लगना चाहिए, देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के हित में लगना चाहिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए। और इसे दुर्भाग्य कहूं या क्या कहूं कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमें देश में ऐसे रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ रही है। मैं तो उस दिन को भी याद करती हूं कि जब 2014 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की दीवार से भाषण दे रहे थे और जनता को ये बता रहे थे कि देश में शौच जाने के लिए शौचालय का उपयोग करना कितना जरूरी है। यहां से शुरू किया हमने, इसे जीरो कहेंगे या गड्ढा कहेंगे, कि जब देश की जनता को यह बताना पड़े कि भाई शौचालय का उपयोग जरूरी है। मतलब भारत एक ऐसा देश जहां पे यदि ओपन डेफिकेशन है, खुले में टॉयलेट जा रहे हैं, दैट वाज कैजुअल, कुछ खास बात नहीं थी, आम बात थी। ये तो एक हमारी दिनचर्या का, रूटीन का, कल्चर का हिस्सा था। यदि मां चूल्हा फूंक रही है, धुएं में उसके फेफड़े जल रहे हैं, आंखें जल रही है, तो वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा था, कोई सोचने वाला नहीं था। यानी घंटों मीलों दूर जाकर के सर पे मटका रख रख के एक एक घर की औरत पानी लेके आती थी, वो भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा था, कोई बुरा नहीं मानता था। ठीक है भाई, यही है, यही जीने का रहा है और कोई चारा नहीं है। मुझे खुशी है कि देश में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाना शुरू हुआ जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, जीरो से शुरू करके, कि भाई शौचालय एक बेसिक जरूरत, करोड़ों शौचालय बनवाए उन्होंने। आज गांव गांव, घर घर में शौचालय, इज्जत घर का नाम दिया। क्या था? एक विजन था, देश को
यहां से इस एंगल से भी आगे बढ़ाना है। जब करोड़ों उज्ज्वला गैस सिलेंडर चूल्हा लोगों को दिया गया, जब हमारी माएं खाली लाइटर लगाएं, बटन दबाएं और खाना बना सकती थी, उनको जाकर के लकड़ी काट के लाने की, उनको समेटने की चिंता नहीं थी। जब घरों में नल के माध्यम से पानी आने लगा, एक एक करके डेवलपमेंट के कई पड़ाव भारत ने पार किए। जब पूरे देश में एक एम्स की जगह हर राज्य में एम्स बना, अनेकों आईआईटी बनी, अनेकों आईआईएम बने, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी खुली, स्कूल खुले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, हाईवेज, फ्लाईओवर, हर चीज, हर तरफ देश में विकास विकास विकास। और वो बात, ये एक पक्ष था। फिर दूसरा पक्ष, इतने बेकार के कानून जो वर्षों से हमारे संविधान का हिस्सा बने हुए थे, जिसको हम अपने कंधों पे ढोए जा रहे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था। पहली बार कोई सरकार आई, उसने 1200 कानूनों को वहां से डिलीट किया। आप सब जानते हैं, ये आप ही का विषय है। ढो रहे थे। आज भी आप जब पढ़ते हैं, बताते हैं, केस लड़ते हैं, तो आपको लगता है कई कानूनों का कोई औचित्य ही नहीं है। वर्षों की पराधीनता की वो बोझ उन्होंने हमारे कंधों से हटाया, जब भारत में पीनल कोड की जगह न्याय संहिता लाए। भारत गुलाम नहीं है, दंड का अधिकारी केवल नहीं है, न्याय का अधिकारी है। ये सोच के 3 नए कानून लाए गए और भारत के इतिहास में एक और अध्याय जोड़ा गया। और कितनी स्पीड में पूरे देश में ये इंप्लीमेंट हुए। 2024 में आए, अभी 1 वर्ष मात्र हुआ है, पर सारे केसेस का स्पीड में निपटारा करने के लिए किस तरीके से इन कानूनों को लाया गया, ताकि भारतवासी, भारत का अपना कानून, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून नहीं चाहिए, अपना कानून, न्याय प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया नहीं, न्याय संहिता, हर चीज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर वोट डालने में क्यों नहीं भाई? ये तो वो बात हो गई, पहले बाजार गया तो निगम पार्षद लेके आया, घर आके बैठा, ओ वो विधायक तो लाना ही भूल गया, फिर दोबारा बाजार गया, फिर बटन दबाया, फिर विधायक लेके आया। कह रहे अरे अभी सांसद भी चाहिए जनाब, अच्छा अभी जाता हूं। फिर अपनी बीवी को कहा तू रहने दे, मैं अपना ही ले आऊंगा। तो जाकर के गया और जाकर के फिर सांसद लेके आया। और ऐसा मैं अभी सुनील जी को हंस रही थी, मैं कहा आप औरों की बात छोड़िए, मैं भी हर 2 साल में चुनाव लड़ रही हूं। फिर कैसे? मैं कहा मैं 2020 में लड़ी विधायक, फिर 2022 में निगम पार्षद लड़ी, फिर 2025 में विधायक लड़ी, तो आप तो मुझे हर 2 साल में लड़ा रहे हो। अगर यही इकट्ठे होते तो एक ही बार मौका मिलता। अब देखिए ना, देश में भी, दिल्ली की बात करती हूं भाई, दिल्ली में 2019 में लोकसभा हुई, 2020 में विधानसभा हुई, 2022 में फिर एमसीडी हुई, 2025 में फिर विधानसभा हुई, फिर 2027 में तैयारी है निगम होना है, फिर 2029 में लोकसभा होगी, फिर 2030 में विधानसभा होगी। यानी कि तैयारी रखिए। वोट डालने का काम हमारे साथ में ऐसा हो गया है कि अगर नहीं डालो तो कहेंगे भाई बताओ, लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन रहे हो तुम, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हो, वोट डाल के नहीं आते हो, और वोट डालने जाते हो तो फिर वो लाइनें लग रही हैं, ये हो रहा है, वो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। पूरा का पूरा नेता कहता है चुनाव है, अभी नहीं बात करिए भाई साहब, चुनाव के बाद बात करेंगे, अभी मुझे बहुत काम है, अभी प्रचार में जाना है, अभी आपको पता नहीं है चुनाव चल रहा है, आप आगे नाली ठीक कराने की बात कर रहे हैं। नेता बिजी हो जाते हैं, लोग बिजी हो जाते हैं, पार्टी बिजी हो जाती है, वो कहती है अब जो भी विकास की बात करनी, चुनाव जीतने की बात करेंगे। और तो और राजनीतिक पार्टियों का पूरा एजेंडा जो है चुनाव वेस्ट हो जाता है। यहां तक कि अब बिहार का चुनाव आ रहा है, यानी कोई पार्टी कुछ भी करे, अच्छा बिहार का चुनाव है, अब दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष बनना है, अब जिस भी उसका बनेगा, अच्छा ये चुनाव आ रहा है, इसी से जोड़ के कर रहे हो जरूर, अभी वो उपराष्ट्रपति जी बनने हैं, अच्छा चुनाव आ रहा है ना, ये हटा के ये बनेगा, बिहार का चुनाव आ रहा है। तो हर चीज
जोड़ दी जाती है आने वाले चुनाव से। क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए ये नीति बनाई गई है, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए ये निर्णय लिया गया, और होता भी है, मैं नहीं कह रही कि नहीं होता है, पर ये सब चीजें समाप्त हो सकती हैं। सीधा सीधा एक ही एजेंडा जिस पे काम होना चाहिए वो है डेवलपमेंट। ये केवल चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुना जाना एक साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन को क्यों बार बार उस प्रक्रिया में जाकर के हमें देश के इतने पैसे का खर्च करना है? और इतनी समझदार जनता है कि उनको क्या निर्णय लेना है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि एक बार में होगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा भाई, सब मोदी जी को ही वोट डाल देंगे, राज्य में भी उनको चुनेंगे, केंद्र में भी उनको चुनेंगे। भाई ये जनता है, उन्हें क्या निर्णय करना है, किसके पक्ष में करना है, ये अधिकार उनका है। वो समझते हैं कि मुझे कहाँ कैसे देना है। अब आप लोग चुनाव लड़ते हैं वकीलों वाले, बार काउंसिल के, तो प्रेसिडेंट किसी को देता है? पूरे पैनल को वोट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। वो जो आपका दोस्त भी होता है वो भी एक निकाल लेता है, यार ये तो मेरा ना थोड़ा सा रिश्तेदारी है, इसको देना जरूरी है। तो व्यक्ति अपनी सोच के साथ में, अपनी सुविधा के साथ वोट डालता है, वो इस तरीके से नहीं डालता कि ले थप्पा पूरे पे लगा दो। तो जो समझदार नागरिक है, वोटर है, उसकी समझ पे छोड़ना होगा। परंतु इसका घाटा कि बार बार चुनाव करवा करवा के देश के लाखों करोड़ रुपए हम बर्बाद करें, आज अफोर्ड नहीं कर सकता भारत इन खर्चों को। आज जहां देश में अभी भी करोड़ों घरों तक नल के माध्यम से पानी जाना बाकी है, आज भी सड़कें बनना बाकी है, आज भी देश को वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना बाकी है, शिक्षा के नए नए आयाम पे पहुंचना बाकी है, आपका मेडिकल से लेके हर जरूरत जनता की पूरी करना बाकी है। तो ऐसे में ये बेजरूरत का खर्चा जो केवल और केवल नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की ईगो को सेटिस्फाइड करे, ये कोई जरूरी नहीं है। और मैं बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कम से कम इस प्रकार का विचार अपने अंदर रखते हैं देश हित में। वो सच्चे गार्जियन है भारत के, जो भारत के हित में क्या होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर के वो सोचते हैं और वही काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने सुनील बंसल जी जैसे इफेक्टिव व्यक्ति को, जो भी उनको आज तक प्रोजेक्ट दिया गया है, उन्होंने उसमें अपनी बहुत ही गहरी भूमिका निभाई। और यही सोचकर ये प्रोजेक्ट भी उनको दिया गया है ताकि जन जागरण के माध्यम से देश की जनता को ये चेताया जाए कि ये हम सब के हित की बात है, हम सब के लिए जरूरी है। बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, बेरोक टोक विकास के कार्य होने चाहिए। अफसर और नेता प्रचार में नहीं, जनता की सेवा में कार्यरत होने चाहिए। और नेता मंच पे नहीं, जमीन पे काम करता हुआ नजर आना चाहिए। इस पे कितनी जोर की ताली बजी है। जब देश में इतने बड़े बड़े एग्जाम एक सेंट्रलाइज फॉरम पे हो सकते हैं, आप नीट का एग्जाम देते हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, पूरा देश एक एग्जाम देता है और चुन लिए जाते हैं हजारों डॉक्टर। तो भाई एक इलेक्शन होकर के नेता नहीं चुने जा सकते? उनके लिए कुछ खास चाहिए क्या? खास क्वालिफिकेशन है? कुछ नहीं है, एक वोट डलना है बस, आप क्लिक करेंगे हो जाएगा काम। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका है और आप सबका हमारे सामने होना और इस विषय पे इतना जागरूक रूप में यहाँ पे उपस्थित होना आपकी जिम्मेवारी दिखाता भी है और ये भी बताता है कि किस रूप में आप अपने देश से प्यार करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ भाई देशभक्ति हर एक के अंदर है, कोई किसी रूप में देशभक्ति दिखाता है, कोई किसी रूप में। कोई सरहद पे खड़े होकर बंदूक उठा करके दुश्मन पे गोली चला के अपनी देशभक्ति दिखाता है, तो कोई इस हॉल में बैठ करके
वन नेशन वन इलेक्शन विषय पे चर्चा करते हुए अपनी देशभक्ति दिखाता है। ये हमारी देशभक्ति के भाव का हिस्सा है कि हमारा देश सही राह में चले, इसके लिए आज यहां चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा लॉयर्स फॉर्म इसके ऊपर चर्चा संगोष्ठी गठित करता है, बुलाता है आप सबको कि भाई ये देश के हित का